नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रिंगवाल। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं गोमती गिर से जैन मंदिर के पास। ये पूरी रेंज जो है हिमालय की यहाँ से दिख रही है और सामने त्रिशूल पर्वत है, चौखंबा पर्वत है और हिमालय पर्वत से पहले जो पहाड़ है, इन पहाड़ों में भी बर्फ गिरी हुई है। चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली के पास में। रानी बाग का ब्रिज कहलाता है और यही ब्रिज जो है पहाड़ों को कनेक्ट करता है शहर से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और हल्द्वानी की आप देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है। और सामने है दीपा दीदी जो सबका स्वागत कर रही है और दीपा दीदी के देवर की शादी है। इधर जितने भी मेहमान आ रहे हैं सभी को स्वागत करने के लिए तिलक लगाया जा रहा है और अब यहाँ पे पारंपरिक महिला संगीत प्रारंभ हो रहा है। अब यहाँ पे भोजन स्टार्ट हो चुका है तो सभी लोग यहाँ पे ताजी लोग भोजन करने में लगे हुए हैं। देखिए और ये सेठ जी का नाती। और अब एंट्री हो रही है उन लोगों की जो कि आज के मुख्य लोग हैं। ये है दूल्हा और दुल्हन। तो आज दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये परिवार के सदस्य हैं जो आकर के फोटो खिंचा रहे हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो काठगोदाम से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पहाड़ों के लिए और देख सकते हैं कितना ज्यादा ट्रैफिक है इस रोड में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रिंगवाल नंदन खनन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन खनन होमस्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी। हमारे किसी रिलेटिव के घर में शादी है तो उनकी रिसेप्शन पार्टी है। तो अभी तो शादी का सीजन चल रहा है, इसलिए शादियों के सीजन में शादियों को अटेंड करना बनता है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी और अटेंड करेंगे शादी। तो पूरे फैमिली मेम्बर जा रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग कार से चलेंगे। अभी सुबह का समय है, धूप भी नहीं आई है, पीछे कुछ जगह पे धूप आई है। तो जस्ट हम लोग निकलने करीब 2.5 से 3 घंटे का सफ़र रहता है यहाँ से हल्द्वानी का। चलिए बने रहे हमारे साथ में, आपके लिए चलते हैं इस सुनधाने से सफ़र में। बहुत शानदार सुंदर वादियाँ दिखती हैं और साथ ही साथ हिमालय दिखेगा बहुत ही सुंदर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही बर्फ़बारी हुई है हिमालय में। तो चलिए चलते हैं इस सफ़र में, बने रहिएगा हमारे साथ में। तो अपने घर से हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ से रोड तक का तो पैदल ही जाना होगा, वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे कार से। ये रास्ता जो हमारा रोड से घर को कनेक्ट करता है। और अभी इतना ज़्यादा ठंडा है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सुबह का समय है तो सुबह सुबह बहुत ठंड रहती है, धूप भी नहीं आई है। चलिए चलते हैं सफ़र में। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी के लिए। तो इधर इनकी है, सेठ जी हैं पीछे, ये ताई जी लोग भी बैठे हैं और उधर चाची भी हैं। तो अभी करीब 8 बज रहे हैं और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो लगभग 11 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रैफिक भी बढ़ जाता है और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अपने सफ़र में। आप भी बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं गोमती गिर से जैन मंदिर के पास से और यहाँ पे देख सकते हैं कल परसों जो बर्फ़ गिरी थी उसकी बर्फ़ भी अभी थोड़ा थोड़ा दिख रही है रोड में। और ये जो एरिया है प्राइम लोकेशन है इस क्षेत्र की, कह सकते हैं, जहाँ से हिमालय का बहुत ही शानदार दीदार होता है। तो यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट कॉटेजेस वगैरह बन रहे हैं और बिल्कुल हमारे राइट साइड में सामने की तरफ है हिमालय। और आज 2 दिन पहले जो बर्फ़ गिरी ना, उसके कारण हिमालय में बहुत शानदार बर्फ़ हुई है। नीचे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी उन पहाड़ियों में भी बर्फ़ गिरी हुई, तो हिमालय पूरा भरा हुआ है बर्फ़ से। तो आगे मैं एक बार रोक करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ से हिमालय का, क्योंकि हिमालय यहाँ से बहुत ही शानदार दिखता है। तो अभी सुबह का समय है, थोड़ी देर पहले ही धूप आई है इस एरिया में और विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। थोड़ा बहुत हल्के बादल हैं आज, क्योंकि बर्फ़बारी हुई थी 2 दिन पहले हिमालय में, तो उसकी वजह से थोड़ा बादल रहते ही हैं। और हिमालय देख सकते हैं, हाँ सामने मुक्तेश्वर की पहाड़ी के पीछे बिल्कुल देखिए, एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये पूरी रेंज जो है हिमालय की यहाँ से दिख रही है और सामने जो है मेनली हमारे सामने जो है त्रिशूल पर्वत है, चौखंबा पर्वत है और चौखंबा के बाद ये नंदा देवी पर्वत है। तो ये मेन पर्वत हैं जो यहाँ से नियरेस्ट दिखते हैं और सबसे अच्छे और सबसे ऊंचे खड़े हुए दिखते हैं यहाँ से। बाकी बहुत बड़ी रेंज, पूरी रेंज भी दिखते हैं यहाँ से, लेकिन उस रेंज में मेनली ये पर्वत हैं जो सबसे नियरेस्ट हैं।
तो ये देख सकते हैं, ये इधर पूरी लेफ्ट साइड में हमारी पूरी रेंज दिख रही है हिमालय की, नंदा घुंटी के बाद में इधर। और हिमालय पर्वत से पहले जो पहाड़ है, उन पहाड़ों में भी बर्फ़ गिरी हुई है, सामने देख सकते हैं। तो अभी जो 2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ ना, उसके कारण ये बर्फ़ यहाँ पे इतनी भरी है। ये तो हिमालय में सिर्फ ऊपर की चोटियों में ही बर्फ़ बची हुई थी। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा आ रहा है हिमालय का, और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो जिन लोगों को हिमालय का दर्शन करना है तो आजकल मुक्तेश्वर आ सकते हैं, क्योंकि आजकल हिमालय का दीदार बहुत ही शानदार हो रहा है, क्योंकि बर्फ़ गिर चुकी है हिमालय में, और बर्फ़ गिरने के बाद तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली के पास में। ये भवाली की मार्केट यहाँ से जब स्टार्ट हो रही है, तो ये रामगढ़ और मुक्तेश्वर रोड है भवाली से। और अभी यहाँ पूरा भर चुका है। पहले यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी, अभी ये पूरी मार्केट बन चुकी है। मेन जो भवाली मार्केट है वो आगे चल कर के है। तो यहाँ से हम लोग सीधे आगे बढ़ रहे हैं अपने सफ़र में, सीधे हल्द्वानी के लिए। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ होने लगी है भवाली में। ये वो पॉइंट है जहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं मेन अल्मोड़ा और हल्द्वानी रोड में। तो ये टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मुक्तेश्वर के लिए टर्न लिया जाता है। और सामने नैनीताल के पहाड़ भी दिख रहे हैं भवाली के पास से। और आज मौसम बिल्कुल शानदार बना हुआ है। सुबह थी हल्के बादल थे, लेकिन अभी वो धुंध सी बादल की हट चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे आमतौर पे यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो यहाँ से क्योंकि जंक्शन पॉइंट है, तो काफ़ी ट्रैफिक यहाँ से इधर उधर होते रहता है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ से हल्द्वानी के लिए। यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेकर के हल्द्वानी जाएंगे और राइट टर्न लेकर के भवाली, कैची मंदिर और नैनीताल अल्मोड़ा के लिए जा सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं रानीबाग के पास में। और रानीबाग जो है, 2 नदियों का संगम भी है, नैनीताल से आती है और एक है जमरानी की तरफ से जो यहाँ पे आती है, और फिर यहाँ से गौला के रूप में आगे चलती है। तो ये पॉइंट है जो रानीबाग का ब्रिज कहलाता है। और यही ब्रिज जो है पहाड़ों को कनेक्ट करता है शहर से, और शहर को पहाड़ों से कनेक्ट करता है। तो एकमात्र सहारा है यहाँ पे इस नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज, ये है रानीबाग का ब्रिज। तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सीधे काठगोदाम और हल्द्वानी के लिए।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी की आप देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है। जाम तो है लेकिन अभी रोडें यहाँ पे काफ़ी चौड़ी हो रही हैं। तो एरिया पहले बहुत कंजेस्टेड हुआ करता है लेकिन अभी बहुत चौड़ा हो चुका है क्योंकि पीछे सारी दुकानें शिफ्ट कर दी गई हैं। तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा ना उसके बाद रोड बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी चौड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस घर पर जहाँ पर आज विवाह का फंक्शन होना है, जहाँ पर हम लोग इन्वाइटेड हैं। ये हल्द्वानी रामनगर मेन हाईवे है, यहाँ से हल्द्वानी से रामनगर के लिए चलता है और यहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो ये देख सकते हैं रोड बहुत अच्छी कंडीशन हो चुकी है रोड की, यहाँ पे काफ़ी चौड़ी रोड हो चुकी है। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, डेवलपमेंट चल ही रहा है और जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी जब ये पूरी तरह से चौड़ी हो जाएगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी में और इसी कॉलोनी में शादी का प्रोग्राम है। शादी मतलब रिसेप्शन का प्रोग्राम है। पीछे यहाँ पे इस गली में देख सकते हैं पीछे मंडप बना हुआ है, पीछे पंडाल लगा हुआ है घर के पास में ही ओपन प्लॉट में। चलिए चलते हैं, आपको भी दिखा दें कैसे कैसे यहाँ पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। ये सामने घर है जहाँ पे आज ये फंक्शन है जिसको अटेंड करने के लिए हम लोग बाहर से आए हैं। और सामने है दीपा दीदी जो सबका स्वागत कर रही है, और दीपा दी के देवर की शादी है तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो सभी को प्रणाम करके वो सबका स्वागत कर रही है। तो एक घर को डेकोरेट किया गया यहाँ पे पंडाल लगा करके, और बिल्कुल घर के बिल्कुल बराबर में यहाँ पे प्लॉट में ओपन प्लॉट में अलग से पंडाल लगा हुआ है जहाँ पे सारे महिला संगीत और रिसेप्शन का प्रोग्राम होगा। और उसके दूसरी तरफ एक और प्लॉट है जहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। ये पूरा घर है जिसको डेकोरेट किया गया है विवाह के समारोह के लिए। तो ये वो पंडाल है जहाँ पे सारे फंक्शन आज होने हैं। तो ये ओपन प्लॉट है जिसमें ये पंडाल बनाया गया है, और इधर जितने भी मेहमान आ रहे हैं सभी को स्वागत करने के लिए तिलक लगाया जा रहा है। तिलक लगा करके सभी का स्वागत किया जा रहा है। ये पिंकी लोग जस्ट पहुंचे हैं तो इनको यहाँ पे शगुन के तौर पे ये लिफाफा और मिठाई का डिब्बा भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ में सबको तिलक लगा करके यहाँ पे सभी का स्वागत कर रहे हैं। तो ये परंपरा है पहाड़ों की, जब भी यहाँ पे कोई फंक्शन होते हैं तो सबसे पहले तिलक लगाते हैं स्वागत करने के लिए, और शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ दिया है। तो जितने भी सदस्य यहाँ पहुँच रहे हैं सभी का स्वागत अक्षत चंदन तिलक के साथ किया जा रहा है। तो ये सागर और मैं साथ ही आए थे तो सागर को भी तिलक लगाया जा रहा है। ये अक्षत चंदन तिलक की थाल बनी हुई है और ये सब माताएं हैं जो तिलक लगा रही हैं। और अब यहाँ पे पारंपरिक महिला संगीत प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं मिल करके गीत गायन करती हैं जो कि पहले से प्रथा चली आ रही है और अभी इसको यहाँ पे निभाया जाता है। तो सारे लोग पारंपरिक परिधानों के साथ में रिसेप्शन के फंक्शन से पहले यहाँ पे लेडी संगीत होता है तो वही यहाँ पे गायन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर भजनों का और लोकगीतों का गायन किया जाता है।
और ये इधर दूसरा पंडाल है जहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। तो यहाँ पे सारे लोग अभी भोजन स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं। पहाड़ों में तो आमतौर पे ज़मीन बिठा के खिलाते हैं, लेकिन शहरों में यहाँ पे क्या है, बफे सिस्टम होता है, तो स्टैंडिंग रहता है, तो लोग ज़मीन पर नहीं बैठते हैं, चेयर टेबल लगी होती, तो सुविधा के अनुसार यहाँ पे सभी लोग भोजन कर रही हैं। हमारे ताजी लोग देख सकते हैं प्लेटें भर भर के खा रहे हैं। और ये है हमारा भावेश जो कि दिल्ली से आया है। ये अम्मा लोग सभी पहाड़ से आए हैं और पहाड़ से आकर के यहाँ मस्त अपना अभी भोजन का समय तो भोजन कर रहे हैं। इससे पहले महिला संगीत चल रहा था। और इधर बाकी आगे जो है ना सारी व्यवस्था की गई है। ये हमारे सेठ जी, और सेठ जी का नाती भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना क्यूट और ये शर्मा रहा है, वाह। रौनक। तो शहरों में आमतौर पे इसी तरह से बफे सिस्टम रहता है, तो यहाँ पे खुद ही सेल्फ लेना होता है, सेल्फ सर्विस होती है। पहाड़ों में तो क्या है ना, आमतौर पे ज़मीन बिठा करके लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ज़मीन बिठा के खिलाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं होता है। तो ये सिस्टम अच्छा है कि भाई लोग खड़े होकर के अपना सेल्फ लेकर के खा लें। ये अम्मा लोग और दीदी लोग चाची लोग यहाँ पे मस्त अपना भोजन करने में लगे, क्योंकि भूखे भी हैं, पहाड़ से सुबह सुबह निकले थे, तो सभी लोग अपना आराम से भोजन कर रहे हैं। ये देखिए, खाओ चाचू खाओ। और अगेन दोबारा से मैं आ चुका हूँ इस पंडाल में जहाँ पे महिला संगीत चल रहा था। अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, पूरा पंडाल भर चुका है। विशेष रूप से ज़्यादातर महिलाएं हैं इसमें। और अब एंट्री हो रही है उन लोगों की जो कि आज के मुख्य लोग हैं। ये हैं दूल्हा और दुल्हन, जो कि हमारे दीदी और जीजू ही कहलाएंगे, क्योंकि हमारी दीदी के देवर की शादी है। तो ये देख सकते हैं अब इनकी एंट्री हो रही है। तो इसके पश्चात रिसेप्शन का प्रोग्राम और आशीर्वाद का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो आज दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और विशेष रूप से माताएं हैं और कई सारे लोग अभी वहाँ पे भोजन भी कर रहे हैं। तो ये पूरा पंडाल भरा हुआ है। और अब आशीर्वाद देने की रस्म यहाँ पे प्रारंभ होती है। तो सभी लोग एक एक करके, मेनली जो मुख्य परिवार के सदस्य होते हैं वो आएंगे, और उसके पश्चात धीरे धीरे बाकी सारे रिलेटिव्स आकर के आशीर्वाद देंगे वर वधू को और नव दंपति को। तो यहाँ देख सकते हैं सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये परिवार के सदस्य हैं जो आकर के फोटो खिंचा रहे हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो मेनली आजकल फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, तो सभी लोग आकर के साथ में फोटो खिंचाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, और साथ में शगुन भी दिया जाता है। तो ये प्रोग्राम तो शाम तक चलता रहेगा, लेकिन हमें लेट होएगा क्योंकि हम लोग को वापस भी निकलना है। तो अभी करीब 3:30 बज चुके हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि 3 घंटे हमें वापस पहुँचने में भी लगेंगे। तो वापस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने पहाड़ों के लिए। तो अभी हम लोग भारत में से वापस आ चुके हैं, भारत वाले घर से, और वापस जा रहे हैं यहाँ से अपने पहाड़ के लिए। तो पीछे आप देख सकते हैं हल्द्वानी की रोडें कितनी चौड़ी हो गई हैं। तो हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो जितना इंक्रोचमेंट था सारा हटाया जा रहा है। तो ये स्थिति देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना अभी कंजेस्टेड जो हल्द्वानी थी वो नहीं है। अब यहाँ पे पूरी ओपन जगह है, चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, तो चलने के लिए, गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पर रुके थे, थोड़ा कुछ सामान लेना था उसके लिए। चलिए वापस चलते हैं पहाड़ों की तरफ। तो यहाँ देखिए कितनी चौड़ी रोडें हो चुकी है, हल्द्वानी की अंदर की रोड है, और ये रोड भी कितनी चौड़ी हो चुकी है। पीछे अभी भी इसमें तोड़ने का काम चल ही रहा है, मतलब जो एनक्रोचमेंट है उसको तोड़ा जा रहा है। ये नरीमन पॉइंट है, मतलब काठगोदाम का मेन पॉइंट है नरीमन चौराहा, जहाँ से गोलापार बाईपास भी जा सकते हैं। तो ये बहुत चौड़ा हो चुका है, पहले बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हुआ करता था।
तो धीरे धीरे हल्द्वानी की तस्वीर बदलती जा रही है। तो शहर का आखिरी पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं, देख सकते हैं। और हम लोग बढ़ रहे हैं ऊपर, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे सांसों में सांस आ रही, जान में जान आ रही, क्योंकि पहाड़ का जो आबो हवा ना, वो शहरों में जा कर के हम लोग को बहुत घुटन से होने लगती है। इसलिए हम लोग बढ़ रहे हैं वापस अपने पहाड़ों के लिए। काठगोदाम से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पहाड़ों के लिए, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इस रोड में। तो ये मेन कनेक्टिंग रूट है पहाड़ों को कनेक्ट करने वाला शहर से, इसलिए इस रूट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। आप देख सकते हैं कितने सारे व्हीकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ पे। तो आमतौर पर इसमें काफ़ी भीड़ रहती है इस रोड में, और देख सकते हैं उसी का नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है। तो जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल में, और भीमताल के पास से गुजर रहे हैं। राइट साइड में पूरी भीमताल की झील है, और यहाँ भी देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो अभी धीरे धीरे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो एक और ज़रूरत है ऐसे ही किसी एक बाईपास की, जो कि पहाड़ों तक आने वाले सफ़र को आसान कर देगी। यहाँ बहुत दिक्कत होती है, जाम की बहुत सिचुएशन होती है इस एरिया में, स्पेशली भीमताल में बहुत जाम रहता है जब टूरिस्ट सीजन रहता है, या मेनली जैसे वीकेंड रहता है उस टाइम में। तो ज़रूरत है यहाँ पे एक और इसका एडिशनल बाईपास बनने की। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, और करीब शाम के 7 बज रहे हैं। तो बहुत हेक्टिक हो गया। सुबह हम लोग निकले थे यहाँ से, और मतलब सुबह हम लोग शायद मेरे ख्याल से 7:30 बजे निकले थे, और अभी 7:30 बज रहे हैं। टोटल 12 घंटे का अप एंड डाउन हो गया। बाकी वहाँ पर भी काफ़ी टाइम रुके थे, थोड़ा सा मार्केट में काम था तो वो मार्केट का काम भी कर लिया। और पहाड़ी शादी जो होती है, एक्चुअली हल्द्वानी जो है पूरा पहाड़ी शहर है, तो वहाँ पर पहाड़ी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ में विवाह के समारोह होते हैं। हालांकि शादी कल हो चुकी थी, तो आज वहाँ पे रिसेप्शन का प्रोग्राम था। रिसेप्शन जैसे कि कई लोग पार्टी के नाम से भी बोलते हैं, तो उसका प्रोग्राम था। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ से गए थे, और काफ़ी हेक्टिक रहा यहाँ से हालांकि, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होगी, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, और फिर जाते जाते रास्ते में बहुत सुंदर नज़ारे भी दिखे, बर्फ़ भी दिखी, और उसके बाद हिमालय का जो दर्शन हो रहा है ना आजकल बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हिमालय में बर्फ़ गिर चुकी है। तो अभी जो भी हिमालय देखना चाहते हैं तो आजकल आ सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार दर्शन हो रहे हैं हिमालय के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।